ओके टेल मी। बताओ पार्ट जी में एक्सरसाइज 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेन तक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फोर्थ में सी और डी को कैसे निग्लेक्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे? In the process on a system, the initial pressure and volume are equal to the final pressure and volume. इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है, तो मतलब ये कब होगा, कब पॉसिबल है ये? सर जब टेम्परेचर मतलब सारी कंडीशन देखो जैसे साइक्लिक प्रोसेस में होता है ना, सेम हो, इनिशियल स्टेट एंड सब कुछ। राइट राइट राइट, वो तभी होगा भाई अगर टेम्परेचर भी सेम होगा, और यस टेम्परेचर सर। अगर सेम होगा तो डेल्टा यू, डेल्टा यू जीरो। जीरो होगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में क्या डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा जीरो। क्यू जीरो होता है? नो सर। नहीं होता ना, तो सीओडी ओके सर। जरूरी नहीं है। हाँ जी। 15 तक। नाइनटीन तक। नाइनटीन। 10। अरे कुशल भाई साहब इतनी लेट आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10। अनम्यूट कर ले जल्दी। बोलो सर। मैं नहीं बोल लो भाई, आप बोलो गुरुजी, आप बोलिए। दिक्कत सर बताइए इसमें, दिक्कत। एक बार क्वेश्चन। गैस इज इनिशियली एट प्रेशर, प्रेशर दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंज्ड। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में वॉल्यूम इज नाउ केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, गैस इज ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? द प्रेशर वेरिंग लीनियरली विद इट्स वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हुआ। राइट। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर हम पीवी ग्राफ, इसको पहले ग्राफ में बना ले। अगर पीवी ग्राफ बनाएंगे, पहले कौन कांस्टेंट है? प्रेशर, ऐसे जाएगा। बाद में कौन कांस्टेंट है? प्रेशर वॉल्यूम, तो ऐसे जाएगा। तीसरा ऐसे जाएगा। तो ये ए बी सी। ठीक है सर। एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब हीट निकलेगी, राइट? हीट विल बी यस एक्सट्रैक्टेड। सर, हाँ निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 14। सर 14। 14 क्या कह रहा है ए ऑप्शन कैसे इसमें नहीं? इसमें? ये ऑप्शन कैसे नहीं है ये पूछ रहा है। Ideal gas is taken through process. यस सर। The process AB work done by the system is positive. भाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं ए टू बी में, टेम्परेचर कौन कांस्टेंट है ए टू बी में? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मतलब पी बी इज कांस्टेंट। यस सर। अगर इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कम होएगा। ठीक है सर, हाँ। अगला 15। हाँ जी, 15 में क्या दिक्कत है? ये क्या कह रहे हैं? Cyclic process है shown in the figure. Ideal gas is adiabatically taken from B to A. Okay, adiabatic है, B to A adiabatic है। एडियाबैटिक होने की वजह से डेल्टा Q0 होगा। जीरो।
वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन हमें दे रखा है, वर्क डन क्या है इसमें, नेगेटिव है पॉजिटिव होगा ये, Yes, sir. B2A नेगेटिव पॉजिटिव, It B2A negative work done negative होगा, राइट, -30, तो डेल्टा यू कितना होगा, +30. +30, ठीक है। B2A, अब उसने पूछा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फ्रॉम A to B, B2A -30, तो A to B कितनी होगी, B2A +30 है, तो A to B -30 आ जाएगा. -30 हो जाएगी, खत्म, ठीक है। अगला 19 में क्या है वर्मा जी, सर पता नहीं लगा। आइडियल गैसेस फिट इन थर्मली, इट इज इन अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है, अगर नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा, राइट। क्लोज्ड रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा V 0 है, डेल्टा W 0 होगा, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो वो कितनी होगी, डेल्टा Q के बराबर, और डेल्टा Q हमने कितना दिया है, वो यहां से निकाल लो, कैसे निकालेंगे, I square RT, ओके, H heat energy is equal to I square RT, I right, square RT वाला so right। अगला बोलो 24 तक, हाँ भाई दमन, अनम्यूट। B2C का वर्क, यस सर, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला भाई साहब क्या होता है, तो निकला नहीं होता क्या है, सर, एनआरटी लॉग V2/V1। तो V2 कितना है, 2V0, V1 कितना है, V0, ठीक है सर, वैल्यू फिर log 2 की कितनी ले? वो दे रखी है हमें, अच्छा ठीक है सर, देखना है, ठीक। 26 तक, सर 22। 22, सर इसमें जो इसकी सेकंड ऑप्शन है उसे हम जस्टिफाई कर तो सकते हैं अच्छा, कि मतलब कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। भाई तेरी आवाज ही चली गई बीच में, क्या बोला तू, किसी को सुनाई दे रही है नीतीश की आवाज, वो उसका माइक तो फ्लक्चुएट कर रहा है भाई, आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, बाद में सुनते हैं। हेलो हेलो, सर हमारी वॉइस हाँ अभी तो आई, आ रही है सर आ आपको? रही है? सर मैं बोल रहा था पहले भी। हाँ मेरे नेटवर्क में दिक्कत है क्या, अब यार, यस सर। नहीं जियो मैंने पोर्ट करा लिया यार, भी मैं अब, ये भी घटिया है एक नंबर का, इससे बेटर तो जियो ही था। सर वो ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 5G ਆਣਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ये थोड़ी होता है,
गलत बात है यार ये तो। हाँ भाई, सर इसकी जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इन्होंने पूछा है कि मतलब हम किसी तरीके से बता सकते हैं कि मतलब कौन सा प्रोसेस से गई है, तो हम सर बता तो सकते हैं कि जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उससे, इज देयर एनी वे ऑफ टेलिंग या आफ्टर फिर हीट वर्ड्स? इन्वॉल्व। नहीं, हम कैसे बताएंगे? उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में सारी प्रॉपर्टी, सारे पैरामीटर सेम है, हाँ के ना? यस सर। तो हम कैसे पता लगेगा गैस कौन से रास्ते से गुजर के आई है? हमारे पास पीए वीए टीए एंड पीसी वीसी टीसी, हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है। ओके सर, मतलब डेल्टा क्यू मतलब कि हम ना, प्रोसेस में देख ही सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोसेस में, वो तो पता ही लग गया फिर प्रोसेस कौन सा है। उसने बोला आफ्टरवर्ड्स, बाद में, हम कैसे बताएंगे? वो तो हमारे पास तब तो इन्फॉर्मेशन सीखी है। ओके सर, मतलब कि उनकी जो पर्टिकुलर पे। स्टेट की प्रॉपर्टीज होंगी उस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वी कांट टेल द प्रोसेस। ओके सर। ओके, 26 तक सर 22nd के थर्ड पार्ट में है क्या? डाउट। अबे डाउट बोल क्या है, वो तो पता ही है डाउट है। सर मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकालूं हीट इन्वॉल्व। दिव्यांशु, यस सर। ये आज की डिस्कशन के बाद ना जितने इस चैप्टर में ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस मेरे को दो दो बार लिख के सबमिट करेगा। सर क्यों? समझ गया कि? ठीक है, सर एक बार कर लूं? दो दो बार सारे क्वेश्चंस, जितने ग्राफ के क्वेश्चन है सारे। ओके सर। और इसमें तूने ट्राई नहीं किया, आई गारंटी दैट। सर किया था ट्राई। हीट निकालनी है एबीसी में। अब ए टू बी टू, अब ए टू बी पहले निकाल, फिर बी टू सी फिर निकाल। ए टू बी में वर्क डन कितना है 0। और डेल्टा यू कितना है? कैसे निकालेंगे डेल्टा यू? सर F/2 NR डेल्टा T। हाँ बस फिर वो निकाल ले। दोनों का सम डेल्टा डब्ल्यू होता है, डेल्टा क्यू होता है। डेल्टा डब्ल्यू तो 0 ही है, तो डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर होगा। ऐसे बी टू सी निकाल ले। बी टू सी में डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? P डेल्टा V प्रेशर कांस्टेंट है। सर इसमें ओके तो सर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ओके सर, हो जाएगा। सर हाँ जी, सर मतलब इसमें हम सीधा ए से सी लगा सकते हैं डेल्टा यू, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन ही है। डेल्टा सर यू इंटरनल एनर्जी तो करनी है फाइन। इंटरनल एनर्जी नहीं, हीट फाइंड करनी है ना। हाँ हाँ, ए टू सी बिल्कुल लगा सकते हैं सीधा। हमारे पास टेम्परेचर आ चुके हैं। यस यस अच्छा, सर। फर्स्ट पार्ट में हमने टेम्परेचर्स निकाल लिए, बिल्कुल। तो सीधा निकालो ए Yes, टू sir. सी। ए टू सी सीधा डेल्टा यू निकाल लो, उसके बाद वर्क डन, तो हमें एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर एबीसी। यस सर। Yes, sir. फिर उससे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 29 तक एनीथिंग एल्स इन दिस पार्ट? जी में कोई और? 27 27 हीट एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस एबीसीडी। ये है कहाँ एबीसीडी? है नहीं, यही है बस। ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट तो नहीं सर है? इसका ऊपर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन है ये। कॉम्प्रिहेंशन है सर ये तो। अच्छा, अरे भाई कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ओके, एच पार्ट में बोलो। सर 1 2 3। 28 का B पार्ट भी है। 28 का बी पार्ट, एडियाबैटिक। Ideal monatomic gas at initial temperature T is compressed to half of its volume. अच्छा, how much work is done if the process of the compression is adiabatic? Adiabatic में भाई साहब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है?
nr delta t upon 1 minus gamma. nr delta t upon 1 minus gamma. गामा बताया मेरे को मोनोटॉमिक गैस है, पता है. Yes, sir. nr delta t, इनिशियल टेम्परेचर T दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं यूजिंग PV is equals to nRT. नहीं. इससे, अच्छा. है ना, PV रेस्ट पर गामा होता है ना इसमें, तो वहां से ये Yes, इक्वेशन sir. बन जाती है. इससे फाइनल टेम्परेचर निकाल ले तो डेल्टा टी आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा डेल्टा टी. Okay, sir. 5 तक. Three, for a solid with small expansion coefficients. देखो जो Cp minus Cv is equal to R होता है वो तो हमने पता है गैसेस के लिए किया हुआ है, लेकिन सॉलिड्स के लिए क्या होता है? Cp का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, which is nothing but delta U plus delta W upon n delta T. And Cv क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T. और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो उस टाइम पे डेल्टा W तो जीरो ही होगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ डेल्टा U अपॉन डेल्टा T. यहाँ पे जीरो है कांस्टेंट वॉल्यूम के कारण. तो Cp और Cv में अंतर कितना है? सिर्फ इस डेल्टा W का है. किसका है? डेल्टा W का है. एंड क्योंकि ये सॉलिड है जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट बहुत कम है, वेरी स्मॉल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिखा है, तो उसका गामा बहुत कम होगा. गामा एक्सपेंशन एक्सपैंड बहुत कम करेगा, डेल्टा भी बहुत कम होगा. हाँ के ना? अगर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है तो एक्सपेंशन कम होगी. अरे हाँ के ना? Yes, Yes, sir. sir. अगर एक्सपेंशन कम होगी तो डेल्टा W भी कम होगा. डेल्टा V अगर कम है तो डेल्टा W भी बहुत छोटा होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डेल्टा W बहुत छोटा है तो देयरफॉर Cp विल बी वेरी स्लाइटली ग्रेटर देन Cv. Greater than C. वो स्लाइटली क्यों आया? क्योंकि डेल्टा W भी बहुत स्लाइटली है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, 0 है. ठीक है, इट इज स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन वैल्यू. Yes, sir. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. बताइए. सर सेकंड का बी नहीं होना चाहिए आंसर? नहीं, सेकंड का आंसर है इनफाइनाइट. व्हाई? बिकॉज सी हमने दो तरह के तो प्रोसेसेस के लिए पढ़े हैं, Cp एंड Cv, है ना? यही लग रहे होंगे, है ना अर्शिया? General sir. के लिए अलग है. लेकिन हमने C0 भी किया है, C इंफिनिटी भी किया है, वो भी कुछ प्रोसेसेस के लिए किया है. लेकिन भाई C का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T. एंड डेल्टा टी. और डेल्टा Q क्या होता है? डेल्टा U प्लस डेल्टा डेल्टा W डब्ल्यू. अपॉन n डेल्टा T. एंड डेल्टा U तो चलो जनरली होता है by 2 n nr डेल्टा T डेल्टा टी. प्लस डेल्टा W अपॉन, सॉरी डेल्टा W अपॉन नहीं, डेल्टा W का फॉर्मूला क्या होता है? nr डेल्टा T अपॉन Delta T minus upon 1 माइनस minus एम. M. तो हर प्रोसेस का m डिफरेंट, यस सर. Yes, sir. और ये m की वैल्यू इनफिनिट नंबर पे, इनफिनिट पॉसिबल वैल्यूज है m की, यस सर. जिसकी वजह से c की इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं. बिकॉज m कैन बी एनीथिंग, राइट? ओके सर. Sir, हाँ जी. कुछ नहीं. 14 तक. Fifth question है. कौन सा? Fifth. फिफ्थ. सर इसमें सर मेरे को मोल्स नहीं पता चलता कैसे निकाल लूं, मोल्स और डेल्टा टी. Average degree of freedom per molecule. Okay, the gas performs work when it expands at constant pressure. The heat absorbed. हमें वर्क डन दे रखा है. यस सर, वैसे कर रहा था मैं. फर्स्ट लॉ लगा के डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. Delta U is
F by 2 F NR by 2 NR delta T. NR delta T Delta T. and delta W is फॉर्मूला बोल कांस्टेंट प्रेशर पे P delta V. या फिर NR delta T. और NR डेल्टा T की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 25 Yes sir. यहाँ से कॉमन निकाल ले NR डेल्टा T 1 प्लस F by 2 इसकी वैल्यू है 25 Okay sir, ठीक है. हाँ जी और बोलो 14 तक सर 8th में 2000 आंसर आ रहा है. 8th में 2000 Yes sir, मेरा भी 2000 आ रहा है. और पीछे क्या दिया हुआ है सर 2 मेरा तो 2 के ही आ रहा है पीछे वाला सेम. 1000 से डिवाइड भी करना. तो मेरा भी 2000 आ रहा है. तुमने 1000 के फैक्टर का कुछ कर दिया क्या है वेसल तूने कंटेनर मोल को 1000 करना है ना मोल yes में. sir, डिवाइड मोल है ना. हाँ यूनिट सेट कर लिए थे वो मतलब कि सर जो हाफ mv² वाला मास है वो kg में लेना है. बिल्कुल सारा ऐसा ही में कर लो सब कुछ ठीक है सर, मैंने ग्राम में ही ले लिया था. ठीक है एक साइड में ऐसा ना हो ना एक साइड में ग्राम में एक साइड में उसमें राइट यस सर. तो सब कुछ ऐसा ही में बाकी यूनिट्स एक्चुअली ऐसा ही में है तो उसको भी ऐसा ही में करना पड़ेगा समझ गए जिस जिसका भी 2000 आ रहा है Yes sir. 14 तक Sir 13. When the state of system changes from A to B, adiabatically the work done on the system is अच्छा मतलब अगर वर्क डन दे रखा है मतलब डेल्टा यू भी यही है माइनस में ये ऑन द सिस्टम Yes है sir. वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी इसमें दिव्यांशु Delta. So delta W minus 322 joule. तो डेल्टा यू कितना होगा 322 joule. बस ठीक है फिर दूसरे प्रोसेस में ए टू बी कोई और प्रोसेस है उसमें भी डेल्टा यू तो यही होगा 322 ही होगा Sir same क्यों होगा? तुम मुझसे मार खाएगा सच में ना कभी तुम अगर क्लास में मिला ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मार खाएगा मेरे से ए टू बी अच्छा yes sir, वही same state से change कर रहे हैं. और क्या मैं को लगा state. Yes sir, फिर तो ठीक है. अबे क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता क्या इधर भी ए टू बी इधर भी ए टू बी है Yes sir. पर 12th देखना मेरा हुआ ही नहीं 12th. 12th gaseous mixture consists of 16 gram of helium 16 gram of oxygen गामा मिक्सचर निकालना है गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लगाओ वर्षे इसमें गामा मिक्सचर का फॉर्मूला बोलो तो सर नहीं मेरे को ये डाउट है सर अभी फिर ऑक्सीजन का Cp और Cv दोनों निकालूं और हीलियम का भी बिल्कुल और फिर उन्हें Cv1 और Cv2 लूं. बिल्कुल सर सीपी और सीवी तो वही हो जाएगा ना जो उसके हमने निकाले हुए हैं. बिल्कुल वही होगा मोनोटॉमिक हाँ डायटोमिक. हाँ obviously, मतलब हाँ वो तो मैं वही कह रही ठीक है है अर्चना सर. सर मेरा भी नहीं आ रहा. N1 N क्या आंसर नहीं आ रहा सर 12th में आंसर ऐसे नहीं ही आ रहा। करा. 16/4. चल बोल जरा क्या क्या वैल्यूज लिए N1 कितना है अच्छा N1 हाँ 4 कितना 4 4 N2 कितना है ये 0.5 1/2. ठीक है फॉर्मूला क्या होता है गामा मिक्सचर का सर मैंने F निकाला पहले. F क्यों निकाला F से बाद में गामा निकाल दिया. ऐसे कर सकते हैं. मतलब F क्या निकाला तूने F ऑफ मिक्सचर फ्रीडम. इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम पता नहीं क्यों निकाली है. पता नहीं मुझे मैं भी डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा. मैंने डायरेक्ट निकाल देना Cp और Cv लगा के. N1 CP1 प्लस N2 CP2 फॉर्मूला भी बोल दे अगर याद है तेरे को
फॉर्मूला नहीं आता तभी तो एफ निकाल के फिर गामा। तो कुछ भी बना। करेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं है भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का कैसे निकाला तूने? N1 F1 plus N2 F2 divided by N1 plus N2 ऐसे करा। ये क्या है N1 नहीं F2? भाई ऐसे लगेगा नहीं बस। हो सकता। नहीं ठीक है सर। फॉर्मूला अब भी नहीं याद तेरे को है ना? अर्शिया फॉर्मूला बोलो। गामा मैंने मिक्सचर। तो सीधा ही गामा मिक्सचर का। अच्छा N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 CV1 plus N2 CV2। ठीक है हो जानी चाहिए यार। CV1 plus N2 CV2 ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सिंपल क्वेश्चन को पता नहीं क्यों उलझा देते हो यार तुम लोग। सर 14th भी इसके जैसा ही है ना? बिल्कुल सेम है। ओके सर। 20 तक 18। सर 18th। CV ठीक है। ये तो देखो CP और CV की कुछ वैल्यूज थी हाइड्रोजन की 30 केल्विन पे राइट। वो 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया जिसकी वजह से गामा में चेंज आ गया। वो गामा में चेंज इसलिए आया क्योंकि CP और CV की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज आएंगी? क्योंकि उसने लिखा भी है ये भी एज मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकम एक्टिव। ठीक है और वाइब्रेशन का कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अकाउंट में ले रहा है जिसकी वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगा। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कारण चेंज के कारण CP और CV दोनों बदलेंगे हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. क्योंकि CP में भी F आता है F/2 ना F/2R एक में होता है F/2R प्लस R। तो दोनों में क्योंकि F सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली CP एंड CV भी दोनों में सेम अमाउंट से चेंज होगा। ठीक है समझ गए? So decrease by the same amount. It will increase by the same amount. Sir, Degrees of but freedom, उनकी वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। more degrees of अरे यार more degrees of freedom are getting active. ओके ठीक है। CV is F/2R. यस सर। P is F/2R plus R. F बढ़ गया दोनों का तो CV कुछ CV डैश हो जाएगा ये CP डैश हो जाएगा और दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएंगे। ठीक है लेकिन दोनों बढ़ने की वजह से रेशियो कम होती है हो सकती है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके चल लो तुम लोग मान लो लेट्स से 10/2 है। ठीक है दोनों को 5 से इंक्रीज कर देते हैं 10 बन गया 15 2 बन गया 7। ठीक है यस तो सर। इसमें भी +5 कर दिया इसमें भी +5 कर दिया। इसकी रेशियो क्या थी 5 5। इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 2 बना। दोनों की वैल्यू सेम अमाउंट से बढ़ाई लेकिन रेशियो क्या हो गई कम हो गई। कम हो गई। ठीक है सर मैं रेशियो से ही देख रही थी। 24 तक सर 17। 17 when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy मतलब निकालना क्या है ये बताएगा? सर वही कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। नहीं अभी हमने पता टेस्ट नहीं वाला भी है। क्वेश्चन डिस्कस किया था। बता मेरे को इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी इस लाइन का मतलब कि सर टोटल में से कितनी हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रही है। राइट और उसका फ्रैक्शन निकालना है दैट मींस इट विल बी डेल्टा U बाय फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा व्हाट? क्यू। यस फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी किसमें से? हीट एनर्जी में से। तो ये निकालना है। ओके सर ठीक है सर। ठीक है अब तो निकल जाएगा आसान है। सर हाँ जी सर द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाईज मतलब ऊपर नहीं आनी चाहिए हीट एनर्जी।
अरे हीट एनर्जी में से कुछ इंटरनल में गई, कुछ वर्क डन में गई, या ठीक है, ओके, इंटरनल में कुछ हीट, इंटरनल से कुछ हीट में गई, कुछ वर्क डन में गई, नहीं नहीं हीट से गए, ठीक है। है ना? तो ऐसे ही होगा। और बोलो 24 तक। सर 20 20 A rigid container of negligible heat capacity contains 1 mole of ideal gas. The temperature of the gas increases by 1 degree if 3 calorie of heat is added to it. Rigid container है मतलब constant वॉल्यूम वॉल्यूम volume. वॉल्यूम Delta W is 0. 0. Delta Q is delta इज U इक्वल टू डेल्टा यू, कितनी हीट दी? 3. 3 calorie. और डेल्टा U का फॉर्मूला F by 2 NR delta T. ना डेल्टा T। ठीक है, गैस बतानी है मतलब F निकालना है। तो टेम्परेचर चेंज बता रखा है उसने, नंबर ऑफ मोल्स बता रखे हैं। ओके सर, F निकल आएगा। अब F देख ले, जो भी आएगा उसके हिसाब से गैस कौन सी होगी। ओके सर। और बोलो 24 तक। सर 23 23 delta WA WB be the work done on the systems A and B का क्वेश्चन है। The previous question, ये भी previous question। Two samples and A is expanded through adiabatic। ये फिर वही पूछ रहा है तू, सीधा लिखवाया था Okay, sir. मैंने। अच्छा सेम है, ठीक है सर। तू रिवाइज नहीं करता बे, तू थियरी है? नहीं सर, सर तब नहीं रिवाइज की थी मतलब। चल अब बता फिर मेरे को, एक्सपेंशन जब गैस सेम पॉइंट से एक्सपैंड कर रही है टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से किसका वर्क डन ज्यादा होगा? सर आइसोथर्मल। कैसे पता लगा? सर लिखवाया था आपने। ओह माय गॉड, याद कर लिया तुमने मतलब। कंप्रेशन में सर कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा। मेरे को लॉजिक बताएगा एक्सप्रेशन ना, एक्सपेंशन में क्यों ज्यादा है आइसोथर्मल का? सर इंटरनल वर्क डन की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल। सर एक तो उसके फॉर्मूला से भी देख सकते हैं दोनों के। नितेश वर्मा, नितेश इसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, रिकनेक्ट हो रहा है। मिलन, यस किसका वर्क डन ज्यादा होता है और क्यों? सर, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है क्यों? क्योंकि उसकी स्लोप कम है, तो वो ऊपरली साइड में आता है, तो ज्यादा एरिया कवर करता है। वेरी गुड। दिव्यांशु थोड़ा ना ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दे तू, ठीक है? यस तेरे हालात सही नहीं है। सर सही है, आप मतलब आप मुझे डाउट मार रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। 20th वाले में जो आपने बताया उसमें हम F निकालेंगे ना? बिल्कुल F निकालेंगे, F से पता लगेगा हमें कौन सी गैस है। मेरा तो F6 आ रहा है। सर गलत इसने किया। कैलोरी को जूल में लिख रखा और आर भी नहीं लिखा। सर आर को अगर कैलोरी में ले रहे फिर भी हो जाएगा इसका। आर को कैलोरी में ले लें। ठीक है सर, वो कर लेती हूँ। 24 तक एनीथिंग एल्स? सर ये 24 सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं, बस इधर उधर कर रखा है सब कुछ। हाँ ऑलमोस्ट सेम से ही है, वही है। 24 में दमन आइडियल गैस गामा हैज इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, undergoes a change, follows the process and change internal energy of the gas, the final pressure। ठीक है,
इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम यूज करें डेल्टा यू, तो उसमें मुझे चाहिए होता है क्या, F/2 NR डेल्टा टी। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ F/2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है ना, लेट्स से आई एम यूजिंग P1 V1 माइनस P2 V2। ओह, P2 V2 माइनस P1 V1 ऐसे लिख लो। ठीक है, F/2 P2 V2 माइनस P1 V1। F कितना आएगा, वो गामा से, मतलब वही गामा वाला यूज कर लेंगे, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। तो यहां से F की वैल्यू डाल दो। एंड P2 V2 और P1 V1 का कैसे करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम ये V1 है, ये प्रेशर जो P0 है वो ये P2 है, और रिलेशन दे रखा है मेरे को P इज इक्वल टू V, P इज इक्वल टू KV²। तो P1 कितना होगा, KV0² एंड V1 कितना है, V0 है। ठीक है, P2 हमें दे रखा है P0 है, तो V2 कितना आ जाएगा, P2 डिवाइडेड बाय K का रूट, और P2 कितना है, P0 बाय K का रूट। इन चार वैल्यूज को इसमें डाल देना, P1 V1 P2 V2, इन चारों को इधर डालना है। सब P2 अपॉन K ये, अच्छा P0 ही है वो, ठीक है, ओके सॉरी, मैं P2 P1 में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो दिस इज क्योंकि हम इसमें हमने NR डेल्टा T को P और V की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम की रखी थी। ठीक है, ओके, पार्ट आई में बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फिफ्थ। Fifth, a scientist says that the efficiency of the heat engine which operates between the source and sink temperature हमें दे रखे हैं। उसने बोला कि एफिशिएंसी मेरे इंजन की जो है वो 26% है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन से साइकिल, कौन से इंजन की होती है, इंजन अगर कार्नोट साइकिल की, बिल्कुल, और वो और उसकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कितना, 1 माइनस T2 माइनस T2/T1। तो सर निकाल लो उससे एफिशिएंसी। T2 कितना है, 300, 25% आ रही थी एफिशिएंसी। हाँ तो बिल्कुल, फिर ये मैक्सिमम है भाई। फिर मतलब ये तो फिर इम्पॉसिबल हो गया आंसर। क्यों? अरे पॉसिबल बट लेस प्रोबेबल, अच्छा इम्पॉसिबल को क्या, हाँ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही आएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम 25 है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज जो पॉसिबल है वो 25% है, और उसने क्लेम कर दी 26%, तो वो तो झूठ बोल रहा है, वो इम्पॉसिबल है। उसने झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया सर मिशन को ये है कि इसने झूठ बोल दिया। मिलन को इस बात से ज्यादा तकलीफ हो गई। हाँ कि झूठ झूठ बोल दिया। सर उससे गलती भी तो लग सकती है, 1-2% की। चलो मतलब ठीक है, वी टेक दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि उसको गलती भी लग सकती है। झूठ बोल दिया, उसको टेंशन होगी कि तू झूठ बोल और ओके। सर सेकंड। तो किया उसने जो भी बताया, जो उसने, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसकी मंशा सही थी या गलत थी वो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सर अगर ये कम बताता 24 और आती 25 फिर इट इज पॉसिबल, फिर क्या ऑप्शन बनती? फिर भी फिर तो झूठ ही possible। बोला सर उसने। क्वाइट प्रोबेबल या इट इज पॉसिबल इट इज बट पॉसिबल, Less probable। इट इज पॉसिबल, बट सर फिर ये बी का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है? भी है। इट इज पॉसिबल बट नहीं, फिर लेस उसके हिसाब से प्रोबेबल। ऑप्शन होती है ना, यहाँ पे तो फिर इट इज पॉसिबल। ओके, लेस प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि अगर वो 26 ही बता देता फिर पॉसिबल है बट प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो आइडियल केस का है ना, ओके। है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए अच्छा कम है। हाँ ठीक। अगर 25 बता देता, 26 नहीं। हाँ भाई, 2 में क्या है, कौन है, किसने पूछा था? कुशल। हाँ भाई कुशल। सर ये तो प्रूव नहीं किया हमने कॉपी में। हाँ किया हुआ है, इतना डेरिवेशन में हमने। आंसर 2 पेज भर गए थे। डेरिवेशन में एक बीच में एक स्टेप आया था जिसमें V2 अपॉन V1 अपॉन V1
इज इक्वल टू V3 अपॉन V4 किया था, याद है? यस सर। यस सर। तो वही पूछा है इसने, वो V1 V4 और V2 V3 जो भी था, मतलब उसमें डिपेंडिंग हमने कहाँ पे कौन सी वैल्यू ली थी। यहाँ पे मेरे ख्याल V1 थी, यहाँ पे V2 थी शायद, यहाँ पे V3 थी, यहाँ पे V4 थी, है ना? तो रेशियो क्या आई थी? V1 by V4 इज इक्वल टू V2 by V3, यही रेशियो आई थी ना? यस सर। यस सर। यस B और C मतलब 2 और 3 की रेशियो पूछ रहा है, मतलब 1 और 4 के बराबर होगी, मतलब A by D होगी। हाँ यही ऑलमोस्ट यही है, ऑलमोस्ट नहीं, यही थी। मतलब सर अरेंजमेंट ऐसे नहीं था थोड़ी। अरेंजमेंट उसमें आगे पीछे की थी सर थोड़ी। अच्छा चलो, अपने A B C D हाँ जो भी हमने पॉइंट्स लिए होंगे मुझे याद नहीं, फिर यही पे ठीक है। 10 तक, 10th में भी ऐसे ही देखो, उसने क्लेम गलत कर दिया। बड़े झूठे लोग हैं सर यहाँ पे। सर अब इसमें भी पूरी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल निकालनी पड़ेगी 10th में भी। 10th में भी देखो, अब हम यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो कार्नोट की होती है, तो ईटा मैक्स विल बी, और कार्नोट की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 by T1। तो T2 और T1 दे रखे हैं हमें, किधर है ये? 212 और 415। 415 तो 1 माइनस 212 अपॉन 415, ये निकाल लो जितना भी आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है? 203 by 415। वो तो ठीक है, पॉइंट में बताओ ना कितना। स्मार्ट है सर। चलो, तो तो ईटा 0.5 के करीब नहीं आनी चाहिए। आएगा 0.5, ऐसे करीब नहीं चल सकता इसमें। ओ हाँ एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। 0.48 आ रही है। 0.48 मुझे देखा। ठीक है। और उसने जो बाकी डेटा दिया है उसके हिसाब से एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क डन अपॉन क्यू एब्जॉर्ब्ड। क्यू अब्सॉर्ब्ड। यस वर्क डन कितना है? 16.7 167 10 raised to power 2। ये है ना 16.7 किलोवाट आवर है, इसको कन्वर्ट 10 raised to power 3 10 raised to power 3 1.1 16.3 किलोवाट आवर। पहले 167 तो into 10 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे इनटू 10 raised to power 3, ठीक है। आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई, 3600। ठीक है? ये हो गया वर्क डन। और क्यू एब्जॉर्ब्ड कितना है? 10 raised to power 6 joules। 110 into 10 raised to power 6 मेगा इज 10 raised to power 6। इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो इसकी जो रेशियो आ रही है अगर ज्यादा आई इससे 0.48 से, तो मतलब झूठा है वो आदमी। कैसे झूठा मतलब? क्योंकि ये उसका मैक्सिमम है, हम्म। ये क्लेम वाली है। अच्छा तो क्लेम अगर ज्यादा करेगा मैक्सिमम से तो झूठा हुआ ना। अच्छा हाँ, और अगर कम आए 0.54 है इसकी वाली। 0.5 0. फिर तो मतलब फिर दाल में बताओ कुछ काला है, झूठा हुआ फिर तो। झूठा हुआ। मैक्सिमम से ज्यादा कर क्लेम कर दी भाई साहब ने, फिर तो झूठे हुए अच्छा ना। हाँ यस सर। तो मतलब वो कह रहा है कि एफिशिएंसी अगर नहीं है। कम कर दी तो अरे मतलब सारे झूठे भरे हैं इस मॉड्यूल में। सर हाँ अगर कम कर दी मतलब फिर सच्चा है वो। हाँ, अगर उसने ज्यादा क्लेम की होती, कुछ सच्चा। डेटा इस हिसाब से दिया होता कि कुछ हमारे रीस पास हाँ इसकी जगह आंसर आता 0.3 मान लो, फिर सही है। मैक्सिमम 0.48 हो सकती है, उसने क्लेम किया 0.3। सर अगर उसने 0.3 एफिशिएंसी बताई उसके बिकेगा ही क्यों इन्वेंट जो भी है वो इंजन वगैरर। अरे झूठ, इतनी जब झूठ कम बोलेगा फिर तो बिल्कुल नहीं efficiency बिकेगा, है। मार्केट में नाम खराब हो जाएगा उसका। जो भी XYZ सर। तो उससे अच्छा तो सच बोल के करना चाहिए सब काम। यस ओके 14 तक। सर सर एक वैसी डाउट था इसमें। करो कंप्यूटिव, ये बात सही है भाई। हाँ छोटा सा डाउट है। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन सेम होते हैं? कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, यस सर। हाँ जो इंजन कार्नोट साइकिल को फॉलो फॉलो करे दैट इज उसी को बोल देते हैं भाई। ओके। सर जो ऊपर वो मस्ट और मे था वो कब पता लगेगा, कैसे लगेगा? हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश भी खेलो। वही सर 10th वाला। 10th में। ओके मस्ट और मे, इसमें तो इन्वेंटर्स क्लेम मस्ट बी रॉन्ग। रॉन्ग ही है क्या?
वो कह रही अगर करेक्ट होता फिर क्या होता? और वो ए और बी में से ऑप्शन आती तो फिर हम मतलब कैसे निकालते? अगर ए और बी में से आती, फिर अगर वो अगर कितने एग्जैक्ट देता, आता अगर ईटा सर मैक्सिमम तो के बराबर बोल देता, ये सर तो मस्ट आता अगर 0.4 आता। बोलता, अगर अगर कम उससे बोलता कम आता बोलता तो तो मैं मे भी करेक्ट आता। नहीं यार, अगर कम आता तो फिर तो मतलब सच बोल रहा है पक्का। हाँ कम बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है सर फिर भी। झूठ बोल रहा है। तुम लोग फॉलो नहीं किया हमका। अरे समझो, हाय सर ईटा मैक्सिमम पॉइंट, मान लो उसको राउंड फिगर ले लेते हैं 0.5 नहीं मान लो। बता दो। सर वैसे डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं पूछते, फिजिक्स पे रहो। अरे फिजिक्स ही है ये भी, सुनो अभी मे ध्यान से। मस्ट। अरे सुनो, ईटा मैक्सिमम मान लो 0.50 है, ठीक है? तो दैट मींस जो मैक्सिमम एफिशिएंसी एक इंजन की पॉसिबल है वो 0.5 है, हाँ के ना? यस सर। तो मतलब रियलिटी में प्रैक्टिकली 0.5 या उससे कम होगी, समझ गई। और प्रैक्टिकली तो इनफैक्ट 0.5 से कम ही होगी। यस सर। तो अगर उसने 0.4 क्लेम किया है तो दैट मींस वो सच बोल रहा है। ठीक है, तो देन ही मस्ट बी करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, और अगर से 0. मे वाला ऑप्शन कभी भी नहीं हाँ आएगा। नहीं, मे वाला वैसे तो रेलेवेंट है नहीं। अगर 0.5 बोल देता फिर हम मे वाला टिक कर सकते हैं, ओके सर। ओके सर। राइट? ये मिक्सी चली थी, सी? 13th मेरे को 17 वैक्यूम तक क्लीनर लगा। हेयर ड्रायर भी तो हो सकता है। बस 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 सच में गाड़ी मतलब भी हो सकती बस है। लड़कियों बस को बस 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 आज क्या हो कोई गया? फालतू बात पे नहीं शुरू करना। सिमर करती है ऐसी। नहीं नहीं 17 तक वैक्यूम उसी ने नहीं बोला था। करना। The 13th 13th। हाँ इसमें यार एरो गलत है एक। इसको सर सारा अबे यार आज क्या होगा इसको इधर करो वो ऐसे। अच्छा मैंने यारो देखी ही नहीं। मैंने भी नहीं देखी। सर बच सारा गई। अरे क्लास में करवाया था ना क्वेश्चन। नहीं सॉरी सही बन गया, सही फिर ठीक हो गया। बीसी वाली बनेगी दूसरी। बीसी वाली बनेगी। बीसी वाली गलत है बीसी वाली गलत या एसी वाली कोई भी कर नहीं, लो। कोई भी कर लो चेंज। है। हाँ एसी ए बस यही वाली कर लो। ये दोनों easy हो तो फिर जाएगा। दोनों करनी पड़ेंगी ना, इसमें ये वाली एरो गलत है, हम्म। ये ऐसे आएगी। सर कैलकुलेशन भी दे जाती है, एक ही निकालना पड़ेगा बस। आगे 17 तक 14th वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स। अच्छा जी, इसमें ईटा मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम। यस सर। yes sir 1 माइनस 700 बाय 2100, 2100। 2 by 2 3। by 3 3 इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी 4 by 10 है, एक्चुअल 40% है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हुई मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के, दोनों को डिवाइड कर दो यार। ईटा एक्चुअल डिवाइडेड बाय ईटा मैक्स, वो निकालना है। सर तो 2 आ रहा है मेरे को। 4 by 10 upon 2 by 3, 4 by 10 into divided by 3 by 2 into 3 by 2. So this is 6 by 10, which is 3 by 5, which 0.6 is n by 5. n by 5 की फॉर्म में पूछा है ना, n की Yes. वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अच्छा 17 तक सर 15। 15th भाई इसमें यार ये यदि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द साइकिल की जगह सिंक करो इधर। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब क्वेश्चन पता लग जाएगा क्या निकालना है। फाइनल सर टेम्परेचर ऑफ वैसे साइकिल का तो कुछ सेंस नहीं कैसे करना लेकिन सर साइकिल पे तो वैसे मेरा ध्यान भी नहीं गया। है। अच्छा ध्यान भी नहीं गया। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल ईटा इज 1 by 6। यस फॉर्मूला क्या होता है 1 minus T2 by T2 by T1 T1 on reducing the temperature of the sink by 65 degrees Celsius। टेम्परेचर किसका कम करना है? T2 का सिंक का सिंक का। सिंक का सिंक मतलब T2 है। यस सर
एफिशिएंसी Yes, कितनी sir. होगी? ईटा ईटा 1 है, ईटा 2 कितनी होगी? 1/3, 1/3 1 माइनस, अब नया T2 कितना होगा? T2 minus 65 minus 65. डिवाइडेड बाय 65. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दो, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक चाहिए T2 रखना है, T1 को एलिमिनेट कर दो, ठीक है सर। ठीक है। T1 को एक साइड में लेके जाके दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना, ठीक है, या एक में से T1 की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो। सर डिवाइड करेंगे तो T1 तोड़ ही जाएगा। सीधा डिवाइड करेंगे फिर नहीं उड़ेगा, ठीक है। इधर आ जाएगा ना T1 ऊपर, T1 ऊपर से T1 को एक साइड में रख के फिर करना डिवाइड, ठीक है। अरे मुझे सॉल्व करके भेज देना अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही, ठीक है, भेजिए मुझे। अरे यार एक सेकंड लोग बार बार ओके, एनीथिंग एल्स? अगर हम इसमें T1 लेंगे जैसे, तो फिर उसका करें, उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? इक्वेशन बना के दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? मतलब वही दो इक्वेशंस बना के फिर करेंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हाँ बस ठीक है ना सर, मैं वही कर रही थी। ठीक है। सर एक मिनट पूछोगे, किसी ने 15 किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 15th का आंसर क्या आ रहा है बाकियों का? 15th का आंसर तो 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। ओके, तुम्हारा कितना आ रहा है दीप्ति? तो मेरा तो 54.16 आ रहा था। ओह माय गॉड, मेरा भी 5 ही आ रहा है सर। चेक कर लेना, अगर है ना एक बार, अगर नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप कर। ओके, सिंपल है, बस T1 की दोनों साइड में। सर इक्वेशन की गलती हो सकती है, जब इक्वेशन करते हैं ना, पहली बारी मेरी भी गलती हुई थी। ओके, एक्सरसाइज 2 में बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। Sir, 2. Gas is contained in a metallic cylinder fitted with a piston. The piston is suddenly moved in to compress the gas maintained in this position. देख, पहले तो सडनली उसको प्रेस कर दिया, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद जब गैस को वहीं पे बिठाए रखा आराम से, तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम करने लगेगी। जब हम एकदम से इसको प्रेस करते हैं, एकदम से गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब जब उसको वहां पे गैस को थोड़ा टाइम वहां पे रखा, तो इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द हीट इन द एनवायरनमेंट। टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रेशर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रेशर विल डिक्रीज। Okay, sir. 5 तक, 10 तक। सर सर 10th 8th का पार्ट किसके रिस्पेक्ट में है? 10th का तो वो 8th बोली थी शायद। सर हाँ जी, वो 8th का जो ई पार्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? इफ द गैस, आगे कुछ लिखा नहीं ना हुआ। 8th का ई पार्ट, इफ द गैस नहीं, ऑफ द गैस है ये। ठीक, मतलब ये वही कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है ना? हाँ हाँ, जो भी ऊपर डेटा दे रखा है, इफ की जगह ऑफ आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सर ओके सर। सर एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन पर वापस आना। टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द हीट।
सर एडियाबैटिक है, हीट को रिलीज करेगा। अरे पहले एडियाबैटिक है ना, जब एकदम अच्छा, प्रेस किया बाद में ठीक बाद हो गया वो। बाद में ठीक नहीं हो गया, बाद में बीकर से गैस जो है मेटालिक सिलेंडर है, इट इज कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके ठीक है। 10th क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना, ध्यान से पढ़ना तुम लोग टेस्ट में, ठीक है। सिलेंडर कौन सा दिया हुआ है, एडियाबैटिक है, डायथर्मल, कौन सा सिलेंडर है, कौन सा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चंस। टेस्ट अगले हफ्ते है ना? बिल्कुल। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस assume same initial state same final volume minimum work done बताना है। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? n delta t upon 1 minus m। n delta t upon 1 minus m, ठीक है। तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम। इनमें से मैक्सिमम देखो, ये तो हो नहीं सकती। अच्छा, गामा 1 से ज्यादा होता है तो ये भी नहीं हो सकती, है ना। गामा और 1 बाय गामा में से कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली गामा। 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 तो गामा सबसे ज्यादा होगा तो डेल्टा डब्ल्यू। ये तो फिर already हो इसमें गया। बस इतना ही करना था। ठीक है सर। 15 तक। 20 तक। सर एक बार 10th क्वेश्चन पे आना। 10th क्वेश्चन भाई तू दोबारा मत आया कर वापस, बाद में पूछना, क्लास के बाद पूछना। ठीक है सर। 20 तक। सर सर एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? कहाँ लिखा है? सर 18th क्वेश्चन में। साथ में लिखा होगा ना इक्वेशन, उसकी कुछ होगी इधर 18th। यस सर, इक्वेशन से तो जनरल लग रहा है मेरे को। फिर जनरल प्रोसेस होता है। ओके सर, मैं तो लगा कुछ और होगा। 25 तक। सर 21। 21 two chambers containing m1 gas, pressure p1, another gas m2 gram at p2, they are put in combination, the temperature is constant, temperature constant है, common pressure, वॉल्यूम के बारे में बताया नहीं हुआ। इसमें हम वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, 2 सिलेंडर्स हैं, पता नहीं कितनी वॉल्यूम है ना, वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा वी टोटल जो भी होगा, ठीक है। एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम इज एनआरटी बाय पी। तो N1RT, टी तो सेम है और कांस्टेंट भी रह रहा है तो फाइनल भी टी सेम ही है, अपॉन P1 प्लस N2RT अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू R, फाइनल टेम्परेचर सेम है, अपॉन फाइनल प्रेशर P है जो कि निकालना है हमें, ठीक है। RT कट जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं क्या? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। m अपॉन मोलर मास, और वो दोनों गैस ही सेम है, ऑफ अ गैस, हाँ सेम है, तो मोलर मास कट जाएगा नीचे। तो m1 by p1 plus m2 by p2 is equal to m1 plus m2 by p। रीअरेंज कर लो, p की वैल्यू आ जाएगी। सर मोलर मास कैसे काटे हैं आपने? सेम गैस है। अच्छा ओके सर। 30 तक। 20 25 इसके जैसा ही है ना? 25 तो इसके जैसा ही है, और 25 तो हमने पहले किया हुआ है। यस सर। ये रिपीट है क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 1 का 0 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 0 में भी ये था, 1 में भी था शायद। यस सर, ठीक है, याद आ गया। तो एक्सरसाइज 0 में 2 बार था। तो 26th जो है कौन समझाएगा मेरे को? वंशिका, तुमने डाउट नहीं पूछा? वंशिका है क्लास में? सर 26 27 दोनों एक
काइंड ऑफ एक मैंने लॉजिक आपसे पूछे भी थे ये व्हाट्सएप पे, सिमिलर ही है। एक ही उसके लॉजिक बाद भी नहीं हुए। एक ही लॉजिक है, सेम लॉजिक है ना सर? बिल्कुल सेम लॉजिक। सर मेरा तो खुद ही डाउट है। अच्छा जी, तुमने पूछा तो है नहीं, तुम डाउट्स नहीं पूछ रही वंशिका ना, हो ही जा रहे साथ साथ में, ऐसे ही होगा। ओके, तो किसका हो गया? चलो ये बताओ, 26 27 कौन बता सकता है? एक बार ट्राई करूं? हाँ हाँ, करो सही करो, भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अच्छा जी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, एक बार रुको। रुक गए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं सर इसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर बोलेंगे, ओरिजिन से वाई, कहाँ पास? लेकिन वाई इंटरसेप्ट आएगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। हाँ, यस सर। चलो देखो कैसे करना है। चलो आप ही बता दो। सर मैंने सोचा तुमने किया, बताओ फिर। सर इसमें एक्चुअली में टी भी इंक्रीज हो रहा है और वी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टी में जो इंक्रीज है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि वी में है, और वी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। तो ऐसे देख के करा, ऐसे देख के क्या, ओके ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट एक और सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें ना एक ओरिजिन से पास कराती हुई लाइन बना दो, ओरिजिन से पास कराते हुए ग्राफ बना दो। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। यहां से एक लाइन पास कराओ, ये वाली जो लाइन है जो मैंने अभी लाल रंग से बनाई, इसके लिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होगा, हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पॉइंट 1 जो है उसमें दोनों ग्राफ्स में, ब्लैक ग्राफ एंड रेड ग्राफ, दोनों ग्राफ्स के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है, राइट? तो देयरफॉर प्रेशर भी सेम होगा, हाँ क्या ना? पॉइंट 1 पे ब्लू ग्राफ ना, ब्लैक ग्राफ और रेड ग्राफ, पॉइंट 1 पे प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। इस पे भी प्रेशर भी, वॉल्यूम भी एंड टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ी आगे, कहाँ पे? यहाँ, जहां पे लेट्स से ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने ब्लू रंग की, तो ये पॉइंट 2 है और इस पॉइंट को ले लेते हैं 2 डैश, लेट्स से 2 डैश पॉइंट लेते हैं। पॉइंट 2 और 2 डैश को कंपेयर करेंगे, 2 एंड 2 डैश को कंपेयर करेंगे। 2 डैश जो पॉइंट है, जो लाल रंग का ग्राफ है, क्योंकि वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो वहां पे कांस्टेंट क्या चीज है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 पे प्रेशर p था, तो 2 पे भी प्रेशर, 2 डैश पे भी प्रेशर क्या होगा? पी ही ही होगा। होगा। p होगा। 2 डैश पे भी प्रेशर क्या होगा? p होगा। P, ब्लैक लाइन नहीं है, ये कौन सी लाइन पे है? रेड लाइन। रेड लाइन पे, इसमें p होगा। लेकिन 2 पे जो कि ब्लैक लाइन पे, ब्लैक लाइन पे, वहां पे टेम्परेचर सेम है, 2 और 2 डैश पे टेम्परेचर सेम है ना? यस सर। यस सर। टेम्परेचर सेम है, तो और वॉल्यूम किसका ज्यादा है? 2 टू का। का। 2 का। 2 एंड 2 डैश को मैं कंपेयर कर रहा हूं, इनका प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर सेम है। वॉल्यूम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ 2 डैश। क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो PV इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम जिसका ज्यादा उसका प्रेशर कम। कम, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर एट 2 विल बी लेस देन प्रेशर एट, Pressure at 2 P2 dash. यस So सर। pressure is at 2 is greater than pressure at ठीक है। और 2 डैश वाला प्रेशर जो है वो 1 वाला प्रेशर के बराबर है, वन वाला one. है। Yes sir. सर। सर। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर एट 2 इज लेस देन प्रेशर एट 1। यस सर। Yes sir. समझ आ गई? यस सर। सबको क्लियर है ना ये? सर मेरे को लास्ट वाला नहीं समझ में आया, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया? प्रेशर वाला। प्रेशर वाला मतलब यहां तक समझ में आ गया? यस सर। प्रेशर एट 2 डैश और प्रेशर एट 1 सेम है कि नहीं है? क्योंकि वो आइसोबारिक कर्व है,
यस सर। तो उसी को रिप्लेस कर दिया मैंने इधर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन भी एक बार करते हैं इसको सेम तरीके से। यहाँ पे ये वाले ग्राफ भी जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो यहाँ से एक ओरिजिन से ग्राफ पास कराते हैं लाल रंग से, वन को टच कराता हुआ। ये 1 पॉइंट है, इसको ले लो 2 डैश। ठीक है, नाउ वॉल्यूम का बताना है। ये जो लाल रंग की लाइन है, क्या ये आइसोकोरिक कर्व है? यस सर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, देयरफॉर वॉल्यूम इज सेम। सर आपने क्या बोला, आइसो? कोरिक। ओके, मेरा नेट कट गया था एकदम से। तो मतलब हम बोल सकते हैं वॉल्यूम एट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 2 डैश। यस सर। ठीक है, नाउ 2 डैश और 2 को कंपेयर करेंगे। 2 डैश और 2 में टेम्परेचर सेम रखा हुआ है हमने। यस सर। 2 एंड 2 डैश को कंपेयर कर रहा हूं अब मैं। टेम्परेचर इज सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो मतलब पीवी इज सेम या कांस्टेंट। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। प्रेशर किसका ज्यादा है, 2 डैश का या 2 का? 2 डैश। 2 डैश का। प्रेशर और 2 डैश इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 2 यस। एंड प्रेशर एट 2 डैश सॉरी, तो देयरफॉर वॉल्यूम किसका वो होगा? V2 डैश का कम होगा। वॉल्यूम डैश कम होगा। कम होगा वॉल्यूम एट 2, एंड वॉल्यूम एट 2 डैश और वॉल्यूम एट 1 सेम है। सेम है। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम एट 1 इज लेस देन वॉल्यूम एट 2। यस सर। ठीक है, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 28 किसने किया? डाउट है सर। किसने किया 28? किसी ने किया? एनीवन रेज योर हैंड। नहीं किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। If the indicated diagram for expansion of the gas is as shown, हमें ये बताना है भाई गैस के साथ क्या हुआ है। उसको हीट किया गया है, कूल किया गया है, या दोनों हो सकते हैं, पहले कूल फिर हीट, या पहले हीट फिर कूल। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनेंगे, आंखें कान नाक सब बंद सॉरी खोल के रखने हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास जो दे रखा है वो ये है, पीवी ग्राफ। दिस इज द गिवन थिंग, यहां से आगे राइट। अब मैं पॉइंट, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट से शुरू करता हूं। हमें ये नहीं बताया गया कि ये ग्राफ की स्लोप कितनी है, बस हमें सिर्फ एक ग्राफ दे दिया गया, कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ ग्राफ की फोटो है हमारे पास। अगर मैं यहां से एक आइसोथर्मल ग्राफ बनाता हूं पी से, तो आइसोथर्मल ग्राफ जो है वो कर्व होता है, ऐसे होता है, हाँ के ना? यस सर। और ये वाला जो आइसोथर्मल ग्राफ है वो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, नंबर 1। ठीक है, और 3 को बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ भी। यस सर। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 3 पॉसिबिलिटीज आइसोथर्मल कर्व्स की हो सकती है। ठीक है, अब पहले बात करेंगे सेकंड केस की। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस एंड दिस इज थर्ड केस। पहले बात करेंगे हम सेकंड केस की। सेकंड केस में क्योंकि आइसोथर्मल कर्व है, तो दैट मींस टेम्परेचर एट पॉइंट ए एंड टेम्परेचर एट पॉइंट, इसके ऊपर ले लो या पॉइंट बी सेम होना चाहिए, हाँ के ना? अरे टेम्परेचर और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट पे सेम होगा, हाँ के ना? लो जी, इसी में उलझ गए। अभी क्या बनाया मैंने? ये ए बी ग्राफ किसका है? थर्मल है। आइसोथर्मल बनाया। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होगा? सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, तो ठीक है, सेम रहेगा। टेम्परेचर एट ए एंड बी आर सेम, इसको लेते हैं पॉइंट बी डैश। बी डैश पे और बी पे वॉल्यूम सेम है। क्या सेम है? वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है, मतलब प्रेशर V PV इक्वल टू NRT।
वॉल्यूम सेम है, एन सेम है, आर सेम है, तो जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर भी कम। कम। किसका प्रेशर कम है, बी का या बी डैश का? बी डैश बी डैश का। डैश का। Pressure of B dash is come than pressure of B. Therefore, temperature of B dash is come as compared to B. यस सर। यस सर। तो A और B पे तो सेम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ B dash is less than temperature at A. यस सर। यस सर। तो मतलब A से B dash तक आते हुए गैस को क्या कर दिया गया है, कूल या हीट? कूल कर दिया। कूल कर दिया। कूल कर दिया गया। कर दिया। कूल कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गई, बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। यस सर। यस Yes, सर। sir. बढ़िया। अब बाकी बचती हैं ऑप्शंस, इनके लिए मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं। अब हम चर्चा करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बताओ मेरे को, ये जो ए है, ठीक है, इस पॉइंट को ए पॉइंट लेते हैं, इसको फर्स्ट पाथ लेते हैं, इसको सेकंड पाथ लेते हैं, ये पॉइंट है बी। अब ए से बी पे आते हुए वाया पाथ 2 टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इज दैट वेरी ऑब्वियस? आइसोथर्मल। Yes, sir. यस सर। इसमें से एक पॉइंट बीच में उठाते हैं, ये नीले रंग का लाइन, ये यहाँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सम, लेट्स से बी डैश, इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं सी डैश। ओके, तो सी और ए पे टेम्परेचर क्या है? सेम। सेम है, Same है। बिकॉज आइसोथर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर सी और सी डैश को हमें कंपेयर करना है, उन दोनों पे वॉल्यूम क्या है? सेम। Same है। सेम। तो PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम सेम है, n सेम है, R सेम है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। 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 प्रेशर किसका ज्यादा है? सी डैश पर। सी डैश का। सी डैश का। C डैश का। प्रेशर ऑफ C डैश इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सी। 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 तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ C डैश इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ C। ए। हाँ हम तो सी। Yes, sir. और C वाला टेम्परेचर किसके बराबर है? ए के इक्वल है। ए के Equal इक्वल है। Therefore temperature at C dash is greater than temperature of ए। ए। E. Right. तो मतलब C तक पहुंचने में गैस को क्या कर दिया गया है? हीट कर दिया गया। हीट कर दिया गया है। हीट कर दिया गया है। लेकिन C डैश से वापस B पे भी तो आई, और B पे टेम्परेचर और A पे टेम्परेचर सेम है। नहीं। यस सर। Yes, sir. A और B पे तो सेम है टेम्परेचर, ठीक है। हाँ सर। तो मतलब हीट करके दोबारा फिर क्या कर दिया गया है? कूल। Cool कर दी गई। कूल कर दिया गया है। तो दैट मींस गैस मे बी हीटेड फर्स्ट एंड देन कूल्ड। डी ऑप्शन आ गई। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर ग्राफ सिर्फ इतना होता, ये वाला थर्ड केस, अब मैं थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं, यहां तक ये पॉइंट है सी डैश, ये पॉइंट है ए, ये है सी, यहां तक ये, तो इसमें ग्राफ गैस को सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है? हीट किया। Heat किया गया है। हीट किया गया। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए, या तो इसको सिर्फ हीट किया गया है, या सिर्फ कूल किया गया है, या पहले हीट करके बाद में कूल किया गया। कूल किया गया। क्लियर? Yes, sir. तो तीनों सकते हैं। तीनों हो सकते हैं, इट इज मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। ठीक है। 34 तक। Say 34. 34. RMS speed of a gas in a vessel is 400. The half of the gas leaks out at constant temperature. RMS speed of the remaining. RMS speed, भाई फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT upon M naught. ना R चेंज हुआ, ना T चेंज हुआ, ना M naught चेंज हुआ, ना 3 चेंज हुआ, ना रूट चेंज हुआ,
सर मतलब फिर इसका लॉजिक है कि हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट, इसका लॉजिक तो मतलब कुछ नहीं, चेंज वो नहीं हो रहा उससे, मोल कुछ चेंज लीक नहीं कर हो रहे हैं रहा। ना, कम हो रहा है। RT मोल कम हो गए। हाँ, या हाँ फिर इसका ये भी तो होता है ना 3 kT by m। तो हर मॉलिक्यूल का देख लो, चाहे चाहे पूरी गैस की देख लो, हम RMS जो स्पीड है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गैस होती है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी। सर एक डाउट है इसमें। बोलो। सर सर लेकिन अगर मतलब मोल्स कम हो रहे हैं क्योंकि गैस लीक हो रही है, तो सर मोल्स भी तो फिर m/m0 ही होते हैं। तो आगे फिर क्वेश्चन तो बोल। तो सर फिर m0 को भी चेंज नहीं होना चाहिए साथ में इसके? m0 को चेंज है? ये क्या सर बोला? M0 का मतलब पूछ लो पहले। ओ हाँ ठीक है, यस सर, क्या? मैं गलत से बोल गया था। ये सर मोलर मास है, वो तो दूसरा वाला मास होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है दिव्यांशु, पहले तोल लिया कर, फिर तू मोल भी लिया कर, फिर बोल लिया कर। तेरे लिए बीच में मोलना भी जरूरी है, तेरे को मोल का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो तोल फिर मोल फिर बोल, समझ रहे हैं? ओके सर। है ना, सही बात है। धीरज सर को सर जल्दी जल्दी में बोलना है। बताना जरा धीरज सर को। नहीं सर लग गया पता। सर आप इसको क्वेश्चन मत समझाया करो, आप इसको इतना कह देगा धीरज सर से पूछ ले, इसको सब समझ में आ जाएगा। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून भाई, दमन किया तो था, ये तो ग्रेविटेशन में भी किया था, क्योंकि उसकी RMS velocity of the atmosphere gases is greater than the escape velocity। यस सर, इसके डी ऑप्शन है। जी के कारण escape velocity कम होती है। क्या कह रहे सर हैं? इसका डी ऑप्शन देखना इतना अच्छा। हाँ सर, मेरे को तो पढ़ के ही मजा आया था। क्या कह रहे हैं? Our statement is wrong, moon has land। oh my god, wow, मतलब कुछ भी नहीं मिला तो अपने, ये मुझे लग रहा है खुद बनाई है। यस सर। ओके 40 तक। तो 38। 38 क्या डाउट है इसमें? मुझे समझ नहीं आया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझे, दो तरह के प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है। प्रेशर चेंज दोनों में सेम रखा, ठीक है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा चेंज होगा, ये ऐसा कुछ है। अगर सपोज हम ग्राफ के साथ देखें, पीवी ग्राफ बनाए, एक ये कंप्रेशन हो रही है ना, तो अगर मैं आइसोथर्मल लेट्स से ये बना देता हूँ, तो एडियाबैटिक किधर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? फिर ऊपर। ऊपर बनेगा, लेकिन प्रेशर फाइनल प्रेशर सेम रखना है, तो मतलब यहाँ तक बनाएंगे हम, यहाँ। तो किसकी वॉल्यूम ज्यादा चेंज हुई? एडियाबैटिक की। आइसोथर्मल। अच्छा ठीक है। अरे ये कौन सा है, एडियाबैटिक है। हाँ सर ठीक है, एरिया उसका ज्यादा। एक्सपेंशन नहीं, यहाँ देखो सिर्फ ये, हाँ सर ठीक है। इसका डेल्टा भी कम है, इसका डेल्टा भी ज्यादा, दिस इज डेल्टा वी ऑफ। यस सर। सर ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल का है ये, कंप्रेशन है। हाँ ठीक है। डेल्टा वी ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा वी ऑफ, ठीक है, रेशियो हम उसकी स्लोप से निकाल सकते हैं, डीपी बाय डीवी निकाल लो, यही बोल रहा था बस। वो तो डिवाइड करके गामा आ जाएगा। ठीक, मैं तो एक्सपेंशन कर रही थी। ठीक है, ओके सिमर, तुम ऐसी गलतियां बहुत करती हो, गलत क्वेश्चन पढ़ती हो, क्लास में बहुत है तुम्हारी ये गलतियां, सुधर जाओ। यस सर। 43 तक। $47 तक। सर 46। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस, ग्राफ डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी कुछ नहीं, हलवा है। इधर डेंसिटी अगर रो नॉट है,
P m naught is equal to rho RT। ये फॉर्मूला सुना है कभी? यस अच्छा, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी रो नॉट है तो इधर प्रेशर कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स टेम्परेचर कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स 3 P नॉट, P नॉट T नॉट है, इधर 3 P नॉट m नॉट इज इक्वल टू रो डैश R 2 T नॉट। 2 को इधर लेके जा, दोनों को डिवाइड कर दे, 3/2 आंसर आ जाएगा। ओके सर ठीक है 50 तक। दमन अनम्यूट। यस सर। क्या डाउट है इसमें 47 में? सर इसको मतलब कैसे करना है ग्राफ से? ग्राफ से कैसे करना है? इसमें सी का फॉर्मूला क्या होता है जनरल? डेल्टा क्यू अपॉन एन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं यू। ठीक है सर, कर लूंगा। ठीक ठीक है, हो जाएगा पक्का? यस सर, यस सर, ट्राई कर लूंगा एक बार। ठीक है। सर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ना, P और V ना, दोनों? नहीं आता? देख ले प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा वैसे। 3 और 1 में। इसमें भी y इंटरसेप्ट बनेगा। 54 तक। सिक्सटी तक। 59 में वही क्यूमुलेटिव वर्क डन पूछा। बिल्कुल क्यूमुलेटिव वर्क डन पूछा उसने। ठीक है। पावर की स्टेटमेंट दे सकते हैं वैसे हम? पावर पावर किधर, कौन सा क्वेश्चन? नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं। 63 तक। सर 60 63। 63 हाँ जागृति। सर 61 में उन्होंने वर्क डन ऑन द गैस पूछा, इसलिए माइनस होगा वैसे, क्योंकि वॉल्यूम तो उसकी इंक्रीज हो रही है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल, वर्क डन बाय द गैस इज nRT log of 4। यस ऑन द गैस करके तो माइनस हो जाएगा। राइट। ओके सर 63 n moles of an ideal diatomic gas is contained in a cylinder at temperature T। okay, diatomic है n moles है temperature T, supplying some heat to the cylinder n by 3 moles of the gas। okay, n moles टूट गए, ये है diatomic। n moles टूटे, n by 3 किसमें? n by 3 एटम्स में। एटम्स में। ये एटम्स में टूट गए, n by 3 मोल्स उसके एटम्स में टूट गए, और बाकी कितने बच गए? 2n/3। ये सेम बच गए है ना, ये बच गए। अब हमें ये बताना है कि हीट सप्लाई कितनी होगी। राइट, इट इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा, डेल्टा भी 0 है, देयरफॉर डेल्टा W भी 0 होगा। तो हीट जो सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी किस में जा रही है? डेल्टा यू में। डेल्टा यू में जा रही है। अब हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है इसकी। सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 होगा। लेकिन अरे नहीं 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 0 नहीं होगा ना। अरे किधर गया वो हीट, वो इंटरनल एनर्जी किधर गई? वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रही, उसको तोड़ने में। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT। ठीक है, F भी तो चेंज हो जाएंगे जब डाई एटॉमिक मोनोएटॉमिक में बन जाएगा, F चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। यस। ठीक है, चलो अब निकालते हैं, पहले इनिशियल देखते हैं। इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? डायटोमिक गैस थी। डायटोमिक। कितने मोल्स थे? n मोल्स थे। तो इसकी इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी आएगी? इट इज F/2 nRT। F कितना है? डायटोमिक F कितना होता है? 5 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने? n, R और T।
फाइनल कॉम्पोजिशन क्या है? फाइनल कॉम्पोजिशन है डायटोमिक गैस कितनी बची? 1/3 2.3 2n/3 ये नंबर ऑफ मोल्स है, इतने मोल्स हैं। और मोनोएटॉमिक के मोल्स, क्योंकि n/3 मॉलिक्यूल्स डाइएटॉमिक के टूट गए, ठीक है, तो वो कितने अगर वो टूट गए, दो में स्प्लिट हो गए, तो हर मॉलिक्यूल दो में बनेगा। yes sir yes sir तो मोनोएटॉमिक के फाइनल नंबर ऑफ मोल्स मैं बोल सकता हूँ 2 × n/3 हो जाएंगे। yes sir Yes, sir. 2/3 n मोल्स हो जाएंगे। आगे yes sir Yes, sir. राइट। अब मैं इंटरनल एनर्जी निकालता हूँ इसकी फाइनल। U final will be U final of dia plus U final of mono. Dia is F/2. F/2 is 5/2. And the number of moles of dia is 2n/3. 2n/3 RT plus U final of mono. Mono है तो 3 3/2n/3. 2/3 2n/3 RT RT कितना हो गया ये? 10 से 16 yes sir 16 16/6 RT। nRT फिर वहां से 2 2 सीधा ही कट कर दो ना। n भी रह गया सर। ठीक है हाँ n भी आएगा साथ में। तो 8/3 nRT इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू कितना आएगा? 8/3 nRT minus यू फाइनल 5/2 nRT राइट। 8/3 nRT minus 5/2 nRT. This comes out to be 16 minus 15 1/6 nRT/6 आंसर। यही ये एनर्जी मिली कहाँ से? बाहर से जो हमने हीट सप्लाई की। सर एक मिनट ये 2 × n/3 वाला दोबारा समझाना। क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो में टूटेगा, एक मॉलिक्यूल 2 में टूटेगा। 2 एटम्स में टूट जाएगा ना वो। हाँ यस सर तो n/3 मॉलिक्यूल्स 2n/3 मॉलिक्यूल एटम्स में टूट जाएंगे। ठीक है ठीक है जी, क्लियर? चमक गया ये क्वेश्चन? यस सर yes sir ठीक है, चलो बढ़िया है। तो with this we finish off thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सर हाँ जी सर 48 में डाउट था एक। 48 रह गया। किधर है? हाँ जी सर इसमें 1 और 3 का वर्क डन 0 नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ना भाई 1 और 3 का वॉल्यूम कहाँ से कांस्टेंट है? ऐसा क्यों बोल रहा है? ये पहले ऊपर गया फिर राइट में गया। जब राइट में जा रहा है तब तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। तमन हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है राइट में जाते हुए, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। तो 0 नहीं ना हुआ। कौन सा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक? इसको नाम दे दे कुछ। अगर मैं इसको A' बोल दूं आइसोथर्मल। या आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, यस सर। है ना? ऐसे ही ये भी आइसोथर्मल है यहाँ से यहाँ तक। ओके, और आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है? क्वेश्चन को हाँ जी लॉग वाला लॉग वाला 2.303 nRT ln V2/V1। अब V2/V1 तो दोनों में सेम है, ये V2 है ये V1 है, तो V2/V1 दोनों में सेम है, लेकिन टेम्परेचर का अंतर है। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा? 1 वाला 2 वाला ना 1 वाला या 3 वाला? 1 वाला इसका टेम्परेचर ज्यादा है, बाकी चीजें सब में दोनों में सेम सेम है। ठीक है, क्लियर? सर अगर V2 का फिर V2 में भी चेंज हो रहा है, वो तो प्रेशर कांस्टेंट है। यस सर ठीक है। ओके डन सर अगर
PV रेस टू पर m इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो अगर हम m की वैल्यू 0 पुट कर दे तो यानी v मतलब कांस्टेंट आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है, अगर m0 पुट कर देंगे फिर PV रेस्ट पर 0 मतलब P इज कांस्टेंट, V तो अस्तित्व से ही निकल गया। P1 हो जाएगा। अब v भी 1 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट ही हुआ। V1 नहीं हो जाएगा, V1 थोड़ी सर हुआ भाई, वॉल्यूम 1 तो नहीं सर हुआ इसमें, वो कांस्टेंट 0 नहीं, तो यहाँ पे P इज कांस्टेंट, तो PV रेस्ट पर m में अगर m 0 है दैट मींस इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। यस समझिए? सर v रेस टू पर 0 कर देंगे तो v कांस्टेंट क्यों नहीं? तो p कांस्टेंट रहेगा। अरे वी तो चला ही गया ना, तो मैं 1 ही क्या होगी बताऊं उसकी इसमें? वैल्यू। अब मैं इस हाँ अब इसमें क्या बताऊं, PV रेस्ट पर 0 है, ये क्या होगा, ये 1 होता है। 1 हो जाएगा, 1 होता है। into 1 is constant, तो वी उड़ गया। और 1 into P क्या होता है, P, p कांस्टेंट। तो क्या अंत में कांस्टेंट आया, सर p तो कांस्टेंट आ गया लेकिन v क्यों नहीं? P की इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, V कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, इस चीज हाँ से ठीक हमारे है। पास सिर्फ और सिर्फ P के बारे में पता लग रहा है कि P कांस्टेंट है, दैट्स इट। यस सर, हाँ ठीक है। और अगर P कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा टेम्परेचर के साथ, क्योंकि हमारे पास एक और इक्वेशन भी है PV इक्वल टू nRT वाली। यस सर। समझ गया? यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस निम्रत गाइस, इट इज केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, आपको बताया था वैसे वैसे मैंने कल ही, सर सिर्फ थर्मो नहीं आ सकता। सिर्फ थर्मो, केटीजी वैसे है कितना? हाँ थोड़ा सा ही है, ज्यादा तो ऑब्वियसली थर्मो में से आएगा। सर हमको तो सारे करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर इसका इतना बड़ा मॉड्यूल है, इसके तो दोबारा प्रैक्टिस में हाँ सर, देखने का मेरा जी नहीं कर रहा है। बहुत होगी थर्मो। चलो जी, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बाय बाय एंड हैप्पी लोहड़ी, बाय बाय। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी सर। सर ऐसा हाँ जी, सर जैसे वर्क डन बाय द गैस होता है, वर्क डन